जब आप डीयू में थे और आप जो 4 साल वाला कोर्स लेकर के आए थे, अंडर ग्रेजुएशन वाला, उस पे जब बहुत सारे विरोध आए, सरकार का उस तरह का सपोर्ट नहीं आया, तो आपने भी झुकने की बजाय रिजाइन करना बेटर समझा? मैंने इस्तीफा दिया नहीं जी। मुझे काफी सहना पड़ा, तकलीफें बहुत हुई, यहां तक कि मुझे मैं नहीं कहता हूं कि वो सरकार की सोच थी, लेकिन सरकार से जुड़े कुछ लोगों की थी। तो वहां से मेरे ऊपर काफी दबाव आया, धमकियां दी गई जी। लेकिन जो उनका ये था कि आपने जो जो सुधार लागू किए हैं विश्वविद्यालय में सब वापस ले लीजिए। ओके। किस तरह के सुधार थे सर, अगर थोड़ा सा? ये बहुत गहरे सुधार थे और जिसको आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं 2020 की जी। वे सुधार उसी में जड़े हुए हैं। वो जो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में किया उस समय, उसी को भारत सरकार ने फिर अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तित कर दिया। तो उसी से आपको एक तो अंदाज लगेगा कि ये मजबूत थे और बहुत लाभदायक थे और सरकार को भी ये समझ में आता था। और मुझे सरकार से ऐसा कोई उसकी शिकायत नहीं है। एक वर्ग था सरकार का जो शायद ठीक से समझ नहीं सका, उसको ये पसंद नहीं आ रहे थे, तो हमारे ऊपर बहुत दबाव पड़ा। और चूंकि हमारी सरकारी संस्था है तो हमारे फंड्स सारे सरकार से आते हैं, मंत्रालय से आते हैं, मंत्रालय यूजीसी से होते हुए, तो वो रोक दिए करीब, तो हमारी तनख्वाहें ये सब बंद हो जाता। तो उस पर मैंने फिर एक मध्य मार्ग निकाला, उसको कुछ हद तक वापस लिया, लेकिन जो फिर भी मेरे जितने प्रयोग थे वो मैंने बचा के रखे, तो वो हानि नहीं हुई। और उन्हीं के आधार पर फिर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। उससे भी मैं जुड़ा रहा, औपचारिक तौर से भी जुड़ा रहा। और जो उसके संचालन के जो सर्वोच्च अधिकारी थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन, वो मेरे गुरु की तरह थे हमेशा से, आज से नहीं, उस समय ने। तो हमसे हमेशा चर्चा होती रहती थी उनके साथ जब ये शिक्षा नीति बन रही थी। और उन्होंने 10 जगह कहा है कि ये सब दिनेश के ही विचार हैं, युक्तियां हैं, हमने इनको लागू किया है। तो इस तरह से मैं, एक तरह से आप देखें तो मैं सफल भी रहा। जी। तो फिर मुझे लगता है कि डीयू के इतिहास में संभवतः आप इकलौते ऐसे वीसी रहे हैं जिसको कि शो कॉज नोटिस दिया गया। शो कॉज, मुझे ओरल तरीके से अरेस्ट करने की धमकी भी दी गई थी कि आपको एफआईआर कर रहे हैं, अरेस्ट कर लेंगे। किसने दी थी? एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत मतलब सर्वोच्च स्तर पे, लेकिन मैंने कहा कि सरकार की ये सोच नहीं थी, सरकार के एक हिस्से की थी। तो मैंने कहा था कि नाम मत लीजिए, ये तो बता दीजिए कि पॉलिटिकल लोग थे, कौन थे जिन्होंने? आप समझ जाइए, जाने दीजिए, वो सब बीती बातें हैं, मैं तो उनको करीब भूल चुका हूं। मेरा अपना अंदाज है कि उनको बहकाया गया। मेरा ख्याल है कि उनको कुछ उल्टा सीधा बता दिया गया और शायद वो आ गए उस चक्कर में। बाद में हमने सुना कि उन्होंने कहा भी लोगों से कि देखिए, मुझे उस समय समझ नहीं आई थी, मुझे लोगों ने बहका दिया था, गलत बताया था, ऐसा मुझे लोगों ने आके बताया। परंतु मैं नहीं मानता कि भारत सरकार की ये सोच थी, और मुझे उसके कई प्रमाण भी मिले थे धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं था। आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल, बट हम लोग ठीक ठाक निकल आए। और जो मेरे मौलिक प्रयोग थे वो बचे रहे। तो विश्वविद्यालय का ऐसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये है कि थोड़ा समय जाया, काफी बर्बाद हुआ उसमें समय, और हमारी ऊर्जा और सब उधर उधर बहक गए हम लोग, तो काफी काम धीमे पड़ गए थे।